बैंक ऑफ पंजाब को देख लेते हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं तो आपने अगर KSE 100 के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं psxcapital.com, कोड 98SBS भी आपने छोटा लिखना है। तो आपके सामने रिसर्च रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, तो आपने जस्ट राइट पे क्लिक करके KSE 100 की किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। फिलहाल हमने KSE 100 की जो कंपनीज है वही डाल के रखी हुई है। तो सिंगल आपको कंपनी का ओवरव्यू एक लाइन के अंदर मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कंपनी का कौन कौन सा बिजनेस है। इसके अलावा नंबर ऑफ सेगमेंट का पता चल जाएगा, कितने सेगमेंट के अंदर इसने पैसा लगा के रखा हुआ है, और मार्केट की पोजीशन का पता चल जाएगा। नीचे आते हैं तो इसकी जितने भी फाइनेंशियल रेशो है उनके बारे में आपको पता चल जाता है। नीचे आते हैं तो आप ये जो रेशो है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी एट द एंड, तमाम खर्चे, तमाम लायबिलिटी, तमाम टैक्स वगैरह पे करने के बाद, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद एट द एंड कंपनी की जेब के अंदर कितना पैसा बचा है, वो 9 अरब 80 करोड़ रुपया बचा है। नीचे आते हैं तो शेयर होल्डर स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये बहुत ही जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए। आप जिनके पार्टनर बन रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी के जो प्रमोटर है जिन्होंने कंपनी बनाई है, उन्होंने इसके अंदर कितना पैसा लगा के रखा हुआ है। तकरीबन 58% हुकूमत पाकिस्तान ने इसके अंदर पैसा लगा के रखा हुआ। और उसके बाद जो इंडिविजुअल है उन्होंने 25% इसके अंदर पैसा लगा के रखा हुआ है। उसके अंदर बड़े बड़े अदारे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं, तकाफल और मुदारबा कंपनीज, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और उसके अलावा जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है उन्होंने 25% इसके अंदर पैसा लगा के रखा हुआ है। रिटेल ने 14%, आप और हमने और अदर ने 3% पैसा लगा के रखा हुआ है। नीचे आते हैं तो इसकी बिजनेस सेगमेंट प्रोडक्ट आ जाती है, 45% इसके कासा अकाउंट है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होती है वो कासा अकाउंट के अंदर होती है। इसके अंदर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है, इस पे बहुत ही कम पैसा बैंक को देना होता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है वो बैंक आप रखता है। और उसके अलावा कारपोरेट बैंकिंग के अंदर 35%, इस्लामी बैंककारी के अंदर 15%, ट्रेजरी ऑप्शंस के अंदर 5% इस वक्त कारोबार कर रही है। नीचे आते हैं तो आपके इसके पहले बस्ट लेवल थे 25 और 20 का लेवल था, और जो टारगेट था 35 और 45 का था। ये जब नीचे था उस वक्त तकरीबन आज से 15-20 दिन पहले ये जो एनालिसिस है फ्रेश जो है वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। तो अब इसकी कीमत देख लेते हैं इस वक्त। तो इस वक्त आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल को टच कर चुका है जी। तो तकरीबन इसके अंदर अगर इधर डेली की कैंडल क्लोज होती है तो फिर भी तकरीबन ये लेवल बनता है 35 और तकरीबन 10 रुपए की इसके अंदर मूव है। अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है तो अगला इसका टारगेट 60 का होगा। तो जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी कंपनी है। आप देख सकते हैं इधर से अपसाइड मूव कितनी बेहतरीन आई है। 25 का लेवल बताया गया था, तो ये तो 23 तक का है। तो जिन लोगों ने नीचे से बाय किया तो वो होल्ड रखें। तो पहला ये जो लेवल है कम से कम वो 44 तक इसको होल्ड रखें। अगर आपके अंदर जिगरा है तो इसको होल्ड रखेंगे तो आपको 60 तक भी इसके अंदर अपसाइड मूव देखी जा सकती है।